हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडिसेस को डिस्कस करेंगे। इंडिसेस क्या है और इसका क्या यूज़ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिसेस प्लूरल फॉर्म है इंडेक्स की, और इंडेक्स क्या है? इंडेक्स टर्म इंट्रोड्यूस हुई मैथ्स में बड़े नंबर को कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखने के लिए, छोटी फॉर्म में लिखने के लिए। यदि हमारे पास कोई बड़ा नंबर है उसको हम कंप्रेस्ड फॉर्म में, छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है, हम उसको लिखें 2x2 ऐसे 4 बार 2x2 लिखेंगे। ये लिखना आसान है मल्टीप्लाई में, जहाँ हम ऐसे 2⁴ लिखना आसान है। हम किसी बड़े नंबर को ऐसे छोटी फॉर्म में लिख सकते हैं। यदि हम किसी नंबर को ऐसे 4 बार मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं तो हम उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी सिंपल फॉर्म, इसको ऐसे छोटा करके लिख सकते हैं। बेसिकली इंडेक्स टर्म इसलिए इंट्रोड्यूस हुई है, और जो 4 है वो हमारा इंडेक्स है। 4 इज़ कॉल्ड इंडेक्स, एंड ये 2 है जो हमारा बेस है। ऐसे हम और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 3 का स्क्वायर लिया, इसको हम 3x3 लिखने में हमें ज़्यादा टाइम लगता है। हम इसको कंप्रेस्ड फॉर्म में ऐसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये लिखना ज़्यादा सफिशेंट होगा, आसानी से हम लिख पाएंगे। ऐसे हमें टाइम लग जाएगा। जैसे हमारे पास 3 की पावर 5 हो, और हम इसको 3x3 ऐसे 5 टाइम्स लिखा जाएगा। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये कंप्रेस्ड फॉर्म में लिखना आसान है। और 5 जो है, 5 इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ 3। 5 को कहेंगे इंडेक्स है 3 का, और 3 हमारे पास बेस है। इंडेक्स ऑफ 3 इज़ बेस। 3 हमारा बेस है। सो इंडेक्स की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं कि किसी नंबर की पावर या उसका एक्सपोनेंट है, वो हमारा क्या है, उसे हम इंडेक्स कह सकते हैं। इन जनरल मैं आपको बताती हूँ इंडेक्स की क्या मतलब डेफिनेशन बनेगी। ये हमारा बेस ले लो। ये बेस कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, और वेरिएबल हमें अननोन वैल्यू है, वो हमें नहीं पता, और कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू होती है जो हमें पता है। ए की पावर m ले लिए, और a को मतलब हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए अप टू सो ऑन a। पता नहीं है m क्या है हमारा, m टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया। m इज़ कॉल्ड इंडेक्स ऑफ a, एंड a इज़ द बेस। सो इन सब के कंक्लूज़न के बाद आप इंडेक्स की डेफिनेशन को समझ गए होंगे कि इंडेक्स क्या है। इंडेक्स को हम पावर भी बोल सकते हैं, किसी चीज़ की पावर है, एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन है इंडेक्स की। इंडेक्स इज़ पावर और एक्सपोनेंट विच रेज्ड टू अ नंबर और अ वेरिएबल। इंडेक्स क्या है? पावर है या एक्सपोनेंट है, जो किसी भी नंबर के ऊपर लिखी जाती है, या वेरिएबल के ऊपर भी लिख सकते हैं। ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, बेस हमारा 3 जैसे है। वेरिएबल भी हो सकते हैं, मतलब बेस ज़रूरी नहीं है कि हमारा कांस्टेंट ही हो, ये वेरिएबल भी हो सकता है। और इसकी पावर जो रेज्ड होती है या एक्सपोनेंट होता है, उसे हम इंडेक्स कहते हैं। यह इंडेक्स के कॉन्सेप्ट से आगे इसके कुछ लॉज नेचुरली इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे हमारे पास 2 की पावर 4 और 2⁻³ हमारे पास है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2⁻7। 4 इज़ द इंडेक्स ऑफ 2, और यहाँ पे 3 इंडेक्स है 2 का, और ये आ गया 7 इंडेक्स 2 का। ये कैसे आया? और यहाँ पे जैसे लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा है, ए हमारा दोनों जगह सेम है, ए यहाँ भी और यहाँ भी। ए हमारा बेस है, 2 बेस है, जहाँ दोनों जगह हमारा बेस 2 है। ये लिख लिया, और इसकी पावर मान लो m है और ये n है, और इन दोनों को प्लस करेंगे। अगर हमारे पास ऐसे बेस सेम हो तो उसके जो इंडेक्स होते हैं ना, उनको हम ऐड कर देते हैं। यही किया हमने, 4 + 3 किया तो हमारा 7 आ रहा है। आगे हम इंडिसेस के सभी लॉज को 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। लॉ 1 तो आप यही मान लो, a⁻m, एंड a⁻n इज इक्वल टू आ गया a⁻m+।
अगर हमारे बेस सेम हो तो हमारी जो पावर्स है, जो हमारे इसका इंडेक्स है दोनों का, वो ऐड हो जाएगा। ये पहला लॉ है। एग्जाम्पल लेकर बताती हूँ एक और, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा इससे। 3^2 डॉट 3^3, ये दोनों बेस सेम हो तभी हम इनके इंडेक्स को ऐड करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है समझने वाली बात। यहाँ पे 3 बेस है और जहाँ भी 3 है, दोनों के बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 3^5। इंडेक्स का लॉ 2 है, a⁻m डिवाइड a⁻n, दैट इज a⁻m डिवाइड a⁻n। अगर ऐसा हो तो हम इनकी पावर्स को माइनस कर देते हैं, m माइनस n। एग्जाम्पल है हमारे पास 2⁵ डिवाइड हो रहा है 2⁵3 से। ये दोनों के बेस सेम है, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, और इनकी पावर्स का अलग है। हम इनको माइनस कर देंगे 5 माइनस 3 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और हमारा आ गया 5 माइनस 3 क्या होता है, 2। दूसरे लॉ का ये बेसिकली है कि बेस सेम होना चाहिए, तो हम इनको पावर्स जो है डिवाइड में, और इनको हम माइनस कर देंगे। लॉ 3 है a⁻m, m इज़ इंडेक्स ऑफ द a, और अगेन इसकी पावर अगर n है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं m इंटू n। तो इन दोनों की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी m इंटू n। जैसे हमारे पास है 5⁻2 और अगेन इसकी पावर 2 है, तो हम इसे लिख लेंगे 5, और इन दोनों की पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2 क्या आ गया, 4। आगे है लॉ 4। लॉ 4, a और b दो नंबर्स हैं और इनकी पावर है n, तो इनकी पावर्स को हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। एग्जाम्पल a ले लो, हमारा 3, और b ले लो 2, और इसकी पावर 4 ले लो। तो हम इन्हें कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। इनको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग, और इनको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे 3 की पावर 4 क्या आएगा, 3 3 या 9 3 या 27, 3 जा 81, और 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ये हमारा आ गया 1 2 9 6 12 9 6। अगर हमारे पास बेस डिफरेंट है, a है और b है, और इसकी पावर n है, तो हमें इसकी दोनों के साथ पावर आएगी, a की पावर n और b की पावर n। जैसे 3 इंटू 2 है, और 3 की पावर 4 और 2 की पावर भी 4। बेसिकली आप वैसे भी कर सकते हैं, 3 2 जा 6 करके, और 6 की पावर 4 होगी, 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी आंसर यही आएगा, कोई इतना इशू नहीं है। लेकिन ये लॉ है इंडिसेस का कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। आगे है लॉ 5। अगर a डिवाइड b है और इसके होल की पावर n आ गई, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n डिवाइड b की पावर n। a की पावर भी n होगी और b की पावर भी n होगी, इसको हम ऐसे अलग डिवाइड में भी लिख सकते हैं। ये है, जैसे एग्जांपल है हमारे पास 5 डिवाइड 2, और इसकी होल की पावर आ गई 3, इसको हम ऐसे लिखेंगे 5 की पावर भी 3 लिखेंगे और 2 की पावर 3 लिखेंगे, अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे 5 बेसिक लॉज है। आगे हमारा इम्पॉर्टेंट लॉ है लॉ 6। हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स और वेरिएबल्स हैं जिनका इंडेक्स 0 हो सकता है, जैसे a की पावर 0 हो, a कोई भी हमारा कांस्टेंट हो सकता है। हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स और वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसका इंडेक्स 0, जैसे 2 की पावर 3 कर देंगे तो हमें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, और हम 2 की पावर 2 करेंगे, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 1, मतलब 2 को एक बार ही किया तो 2 आ गया, 2 की पावर 0 किया तो क्या आएगा हमारे पास, इस केस में हमारे पास 1 आएगा। हमारे पास कोई भी नंबर हो जिसकी पावर 0 हो, उसका हमेशा आंसर 1 ही आएगा। ये मैटर नहीं करता कि वो a जो हमने लिया है, हमारा जो नंबर है वो a में हमारा कोई भी नंबर हो,
कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा हो, कितने भी उसके डिजिट्स हो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। इसमें एक ही कंडीशन है कि हमारा ए 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 0 के इक्वल हो गया तो क्या होगा, ए की पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1, बट द कंडीशन अप्लाइड इज ए नॉट इज इक्वल टू 0। इन केस ए इज इक्वल टू 0, ए हमारा 0 के इक्वल हो गया तो क्या बनेगा हमारा, जहाँ पे 0 लिखो, 0 की पावर 0, 0 की पावर 0, इसको हम नहीं डिफाइंड कर सकते, नॉट डिफाइंड। 0 को छोड़कर अगर कोई भी नंबर है जिसकी पावर 0 है तो वो हमेशा उसका आंसर 1 आएगा। ये है लॉ 6। आगे हमारा है लॉ 7। लॉ 7 है, इन केस हमारे जैसे 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, अगर 2 की पावर इससे भी कम हो जाए, -1 में हो जाए, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसके बेस पर है लॉ 7। हम इसको ऐसे लिखेंगे फिर 1/2 की पावर 1 नीचे आ जाएगा तो इसकी पावर जो -1 में है वो +1 में हो जाएगी। अगर 2 की पावर और घट जाए, 2 की पावर -2 हो जाए, तो हम इसे लेंगे 2 की पावर +2। क्या आ जाएगा, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4। ऐसे ही 2 की पावर -3 होगा तो 1/2 की पावर यहाँ पे पॉजिटिव का 3 और 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं 1/a की पावर m इज इक्वल टू, अगर a दी पावर -m, अगर हमारा इंडेक्स माइनस में तो हम उसे कैसे लिखेंगे, 1/a रेज टू पावर m, जहाँ पे इंडेक्स उसका पॉजिटिव हो जाएगा डिवाइड में आने के बाद। ये है हमारा इंडेक्स का लॉ 7। आगे हमारा है लॉ 8। अगर हमारे पास किसी भी नंबर या वेरिएबल का इंडेक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, फ्रैक्शनल इंडेक्स आ जाए, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शन में आने का मतलब हमारा p/q की फॉर्म में आ सकता है। ये हमारा कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल है और इसका जो है इंडेक्स वो आ गया हमारे पास ऐसे 1/2 फ्रैक्शन की फॉर्म में, p/q की फॉर्म में, रैशनल फॉर्म में आ गया। तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 1/2, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ a। अगर हमारा ऐसे आ जाए a 1/3, ये p/q में है बट ऐसे है, हम इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ a। और हमारा आ जाए a 1/4, तो हम इसे लिखेंगे 4th रूट ऑफ a की पावर जो मर्जी आ जाए 1/n, तो हम लिखेंगे nth रूट ऑफ a। ये हमारा हो गया फ्रैक्शनल इंडिसेस का मेन लॉ। जैसे एग्जांपल है हमारे पास 4 और उसकी लेती हूँ 1/2। एग्जांपल है हमारे पास 4 और उसकी पावर है 1/2, फ्रैक्शन की फॉर्म में पावर ली है। इसको हम कैसे लिखेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है। ये हम इसको ऐसे लिख लिया स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2। इसको हम अगर नहीं आता तो बताती हूँ आपको, 2 × 2 करिए और इसका स्क्वायर रूट हो गया। 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट बेसिकली है क्या, 2 का स्क्वायर और इसकी 1/2। इंडेक्स का लॉ 3 है जो हम इसे अप्लाई करेंगे और ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी और 2 × 1/2 से 2 और 2 को कैंसिल होना पड़ेगा और 1 बच जाएगा, 2 की पावर 1, जिसका आंसर आएगा 2। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल और लेती हूँ 8 है और उसकी पावर है 1/3 और इसकी अगेन पावर है 2। हमारे पास एग्जांपल ये है और इसको हम यूज़ करने के लिए इंडेक्स का लॉ जो 3 है वो अप्लाई करेंगे a × m, और इसकी पावर n हो तो हम इनकी दोनों को पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, 1 × 3 × 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 2/3, 2 × 1 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2/3, 8 2/3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम ये वाला लॉ भी लगा सकते हैं, जैसे 1/n वाला था, 1/3 है तो हम यहाँ क्यूब रूट ऑफ
ऐसे करेंगे और 8 का स्क्वायर तो यहाँ रह जाएगा और 1/3 है ना, वो क्यूब रूट ऑफ 8 बने। ये वाला लॉ हमने अप्लाई किया है यहाँ पे। 8 8 जा क्या होता है 64, और 64 को हम ऐसे उनके फैक्टर बनाएंगे 64 के, तो क्या बनेंगे, जैसे हमने जहाँ पे 4 के फैक्टर बनाए थे जी, और 64 के बनाएंगे तो क्या बनेंगे, 4 के टेबल पे ये जा सकते, 4 1 जा 4, और जहाँ पे 6 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, जो हमारे पास 3 आ गए। 4 × 4 × 4, ये हमारे 3, 4 की पावर क्या हम लिख सकते हैं 3, और ये हमारा आ गया क्यूब रूट। तो 4 की पावर 3, और हमें क्यूब रूट को ऐसे लिख सकते हैं 1/3, एंड ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो कट जाएंगे, तो आंसर हमारा आएगा 4। तो बेसिकली एक लॉ और इंट्रोड्यूस होता है, अगर P/Q की फॉर्म में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो 1/Q है वो तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्यूथ रूट ऑफ A, और P उसकी यहाँ पे रहेगी। और इन केस अगर हमारा इंडेक्स जो है फ्रैक्शन नेगेटिव में है, हमारे पास इंडेक्स की जो फ्रैक्शन है P/Q फॉर्म है वो नेगेटिव में है, तो हम ऐसे लिखेंगे 1/A की, इसको पॉजिटिव में बनाने के लिए नीचे लिखेंगे। जैसे हमारे पास वही ऊपर वाली एग्जांपल ले सकते हैं, A की पावर -2/3, या उसको ऐसे लिख सकते हैं 1/8 की पावर 2/3, और 1/8 की पावर 2/3 है, उसका आंसर 4 आ रहा था, तो हमारे पास यहाँ पे 1/4 हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं। पहली एग्जांपल है, जैसे हमारे पास 16 की पावर है रैशनल फॉर्म में 3/4। पहले तो हम इंडेक्स का ये लॉ लगाएंगे जो हमने पढ़ा है, A की पावर P/Q हो तो हम ऐसे लिखेंगे क्यूथ रूट ऑफ A की पावर P। ये वाला लॉ हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे हमारे पास 1/4 है और ये 4th रूट हो जाएगा हमारे 16 की क्यूब है यो, और आगे हम 16 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हमारे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सब, इसलिए हम 16 के फैक्टर्स को लिखेंगे। पहले 16 के कौन कौन से फैक्टर बन सकते हैं, ऐसे आप 16 के फैक्टर्स बना सकते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। इसके 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4, तो हमारे पास 16 आता है, और इसकी पावर है 3। 4th रूट ऑफ दिस 2 को 4 टाइम्स है यहाँ पे, 2 की पावर 4, इसके बाहर ये पावर है 3, 4th रूट। और हमने ये लॉ पढ़ा है A की पावर m और उसकी पावर n हो, तो हमारे पास ये दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लाई में आती है, am × n। तो हम ये वाला लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 2 की पावर हमारे पास आएगी m × n। 2 की 4th रूट है जो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसकी पावर आ गई 1/4। और ये वाला लॉ हम फिर से लगाए, am उसकी पावर n, am × n। ये वाला लॉ हम फिर से लगाएंगे तो हमें क्या आएगा, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 × 3 × 1 होगा, और डिवाइड 4 ये आ गया, और 4 को 4 से कट गया, तो हमारे पास क्या बचा 2 की पावर क्यूब। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आ गया आंसर 8। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।